राजस्थान में 14वीं विधानसभा के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है तो बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों के बाहर लगना शुरू हो गया था। ये उत्साह है, चूंकि ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें लोग उत्साहित होकर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ मतदान केंद्रों के बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं राजस्थान में भले ही बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ाई लड़ रही है, उससे भी बढ़कर ये लड़ाई अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच है। चूंकि अशोक गहलोत कांग्रेस का बड़ा चेहरा है राजस्थान में, वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार है। इन दोनों की टक्कर है। भले ही कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन ये 2 शख्सियतों की भी टक्कर होने जा रही है राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 9 बजे सरदारपुरा कंस्टिट्यूंसी में अपना वोट डालने के बाद से अपनी बहन के घर आए। साथ में था पूरा परिवार में पत्नी, बेटी, बेटे सब, और सबने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अशोक जी, आपसे जानना चाहता हूं, आज फाइनली पोलिंग हो रही है, पूरे राज्य से रिपोर्ट आ रही होंगी। 2003 में चुनाव हुए, 2008 में हुए और अब 2013। पिछले 3 चुनावों की बात करें, इस बार क्या कुछ आप अलग देख रहे हैं? देखिए, गुड गवर्नेंस जो हुई है राजस्थान के अंदर, हर व्यक्ति की जुबान पर है, हर परिवार के जुबान पर है, हर संस्था की जुबान पर है। ऐसी गुड गवर्नेंस शायद आज तक कभी नहीं हुई। ये बताइए कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें अमूमन राज्य के हर हिस्से में देखी जा रही हैं। पोल परसेंटेज हाई होने जा रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग की मेहनत है, दूसरी तरफ लोगों का उत्साह भी है। यह हायर टर्नआउट किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर पॉलिटिकली हम बात करें, आप उसे किस तौर पे देख रहे हैं? हमारे पक्ष में जाएगी। हम तो आपको कहते हैं कि इस बार भारी बहुमत मिलेगा कांग्रेस को और हम लोग कामयाब होंगे। कैंपेन का जो आखिरी दिन था, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट भी हैं, वो आप ही के इस होम डिस्ट्रिक्ट, होम शहर में आए। उन्होंने एक सभा की और उसमें आपके खिलाफ जमकर उन्होंने बातें की। क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर राजस्थान विधानसभा चुनाव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? देखिए, मोदी फैक्टर राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कहीं भी आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्योंकि मोदी जी बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर नहीं बोलते हैं, वो खाली जुमले कसते हैं, बॉडी लैंग्वेज से मैसेज देते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। इस चुनाव को भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा के जो 2014 के चुनाव होंगे उसके हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या आप लगता है कि सेमीफाइनल के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार थी और अब फाइनल ढंग से आप लोग खेल पाएंगे? देखिए, अब चुनाव आज वोटिंग हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे आपकी मोदी जी के जो विचार जो हैं, उनकी जो सोच है, उनकी धज्जियां उड़ेगी अब। क्योंकि उनको जो कहना था कह दिया, वो नेहरू खानदान के बारे में कह दिया, कांग्रेस माइनस देश के बारे में कह दिया। अब जनता उनसे सवाल करेगी, एक एक मीडिया वाले पूछेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो देश के लिए, आपका नीति है क्या है, आपका कार्यक्रम क्या जो कि कांग्रेस से बेहतर है। खाली कहना कि कांग्रेस ने क्या किया, देश को बर्बाद किया। बर्बाद तो ये लोगों ने करने के षड्यंत्र से जो कभी बर्बाद हुआ नहीं मुल्क। चाहे इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी की जान चली गई, सरदार बहन सिंह जी की जान चली गई, पर देश को एक अखंड रखा है। मुकाबला किया आतंकवाद का, हिम्मत करके किया। और आज भी नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, उसका मुकाबला करना दमखम किसी में है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में। अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है। क्या ये जादू राजस्थान की जनता पर चलेगा? बड़ा सवाल है। लेकिन अशोक गहलोत को पूरा भरोसा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहेगी। वहीं उनकी जो विरोधी हैं बीजेपी की वसुंधरा राजे भी बीजेपी की जीत का पक्का दावा कर रही हैं। आज तो इनफैक्ट हमारे लिए तो त्योहार ही है, क्योंकि झालावाड़ वालों के साथ यहाँ और हम लोग सब जोश के साथ बड़े आराम से और बड़े मौज से वो लोग भी जा रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, और मैं भी अभी घूमूंगी। बहुत दिन से लोग इस दिन की राह देख रहे थे, अब उनको ये मौका मिल गया है। कांग्रेस को अपना वोट देकर सरकार से बाहर करेंगे और किसी चीज की चिंता मुझे है ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीते।